जय माँ। आज मैं स्वामी जी के जीवन में कितनी ही अद्भुत घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं में से एक के बारे में चर्चा करती हूँ, जिससे कलयुग में भी ईश्वर उतने ही भक्त वत्सल हैं जितना सत्ययुग में हुआ करते थे या पहले हुआ करते थे, इसका पता चलता है। एक बार अमेरिका जाने से काफ़ी पहले परिव्राजक रूप में स्वामी जी 3rd क्लास में यात्रा कर रहे थे। किसी सज्जन ने उन्हें वह टिकट खरीद के दिया था, पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, न ही हाथ खर्ची के लिए कोई अलग से पैसा। स्वामी जी ने आकाश वृत्ति धारण किया हुआ था। आकाश वृत्ति में स्वयं किसी से कुछ मांगते नहीं हैं जब तक न कोई अपने आप कुछ दे दे। तो इसलिए स्वामी जी ने जब प्यास भी लगी किसी से कुछ पानी भी नहीं मांगा, और पानी खरीदना पड़ता था, इसलिए उसका भी, जैसे हम नल में पानी, स्टेशन में नल में जाके पानी हाथ से पी लें, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो स्वामी जी बिना पानी के ही गुजारा कर रहे थे। जिस डिब्बे में स्वामी जी बैठे थे, एक बनिया भी उस डिब्बे में यात्रा कर रहा था। 3rd क्लास का डिब्बा था। तरीघाट स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर वे प्लेटफॉर्म में जाकर बैठे। अंग्रेज़ों का ज़माना था। 3rd क्लास के यात्रियों को जो खाली इंडियन के लिए ही हुआ करता था, स्टेशन से बाहर खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता था, धूप हो या बारिश। बनिए के पास खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम था। उसने स्वामी जी को पानी पूछना तो दूर की बात, उल्टा उपहास करते रहे और कहना शुरू किया कि इतना हट्टा कट्टा आदमी, हमें तो पता है स्वामी जी काफ़ी हट्टे कट्टे थे, खाते पीते करके, तो हम कमज़ोर होने के कारण, अरे हट्टा कट्टा आदमी कामचोर होने के कारण साधु बना बैठा है। अगर कुछ काम धाम कर लेता तो इस तरह बिना खाना पानी दुख, इस तरह कष्ट नहीं झेलना पड़ता। साथ सज्जन ने यह भी कहा कि ऐसे आलसियों के लिए यही सही दवा है, क्योंकि कामकाज तो करता नहीं है, तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। स्वामी जी चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा, सुनते रहे। कुछ समय बाद एक आदमी काफ़ी व्यग्र भाव से स्वामी जी के पास आकर बोला, राम जी ने आपके लिए खाना भेजा है। स्वामी जी आश्चर्यचकित होकर बोले, मैं किसी राम जी को नहीं जानता, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। तुम गलती कर रहे हो, यह किसी और के लिए होगा। आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गलती नहीं कर रहा हूँ, यह राम जी ने आप ही के लिए भेजा है। मैं निश्चित हूँ। दोपहर को मैं अपनी दुकान बंद करके सो रहा था, ये एक मिठाई की दुकान चलाता था आदमी। फिर मुझे लगा, खटिए पे लेटा हुआ था, फिर मुझे लगा राम जी मुझे धक्का देकर कह रहे हैं, स्टेशन पर मेरा एक भक्त कल से भूखा प्यासा बैठा है, उसे खाना देकर आओ। मैंने सोचा मैं सपना देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, और फिर पलटकर सो गया। परंतु एक बार नहीं, दो बार मुझे, तीसरी बार एक बार फिर कहा, मैं फिर उस आदमी ने कुछ, उसका रिएक्शन उसका नहीं हुआ। फिर तीसरी बार जब उन्होंने उनको ज़ोर से, उस आदमी को ज़ोर से धक्का देकर राम जी ने कहा, मेरा भक्त कल से भूखा प्यासा स्टेशन पर बैठा हुआ है, यह देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तुम जल्दी से उसके लिए पूरी सब्ज़ी मिठाई और सुराई में ठंडा पानी लेकर जाओ। इसलिए मैं उठकर पूरी सब्ज़ी मिठाई बनाकर साथ ठंडा पानी लेकर आपके लिए आया हूँ। मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, राम जी ने ये खाना आप ही के लिए भिजवाया है, मैंने कोई गलती नहीं की। उस बनिए को एक मुंह तोड़ जवाब तो मिल गया, वह भी नतमस्तक होकर स्वामी जी से क्षमा मांगने लगा। पर हमें यह
इससे ये पता चला, क्योंकि स्वामी जी के साथ घटित घटना में कोई मिथ्या वचन तो है नहीं कि किसी ने बना बना के लिख दिया हो, बोल दिया हो। तो ये जो घटना हुई, इससे हमें पता अवश्य चलता है कि अगर भगवान को सच्चे दिल से बुलाएं, भगवान की कृपा जिन पर होती है, और भगवान की कृपा उन पर होती है जो उनमें पूर्ण विश्वास हो, ऐसे ही इसका पता चलता है। ऐसी ही कितने ही घटनाओं से स्वामी जी का छोटा सा जीवन भरा पड़ा है। हमें तो पता है स्वामी जी मात्र 39 साल जिए। तो इन ऐसी रोचक घटनाओं को लेके मैं फिर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। जय माँ।